वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल द बिजनेस व्लॉगर। एंड आज का हमारा टॉपिक है द ऑन गोइंग वॉर्स बिटवीन डिफरेंट कंट्रीज़, और जो उससे बिजनेस में इम्पैक्ट करने वाला है। या फिर अगर मान लीजिए जो भी वॉर हो रहा है हमारे साथ, हमारे मतलब नेबरिंग कंट्रीज़ में, या इवन इंडिया भी कुछ टाइम पहले एक छोटे से वॉर से भी गुजरा है, तो उससे ग्लोबल इकॉनमी पे और इंडियन इकॉनमी पे और बिजनेसेस पे कितना और क्या इफेक्ट पड़ सकता है और क्या पड़ रहा है, हम लोग इस पर आज डिस्कस करेंगे। So welcome to my YouTube channel, and as usual, I request you to like, subscribe and share as much as possible to you। हाँ, तो हमारा जो टॉपिक है वो बहुत एक वास्ट टॉपिक बन गया है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक दो कंट्रीज पहले ये था कि सिर्फ मिडिल ईस्ट में टेंशन था, एंड सिर्फ मिडिल ईस्ट मोस्टली वॉर से और इन सब चीज़ों से जूझ रहा था। बट अभी के टाइम पे ऐसा हो गया है कि ग्लोबल वॉर चल रहा है। रशिया का यूक्रेन से चल रहा है, यूरोप की इकॉनमी पूरी ख़राब हो रही है इस चक्कर में, रशिया का बहुत सारे सैंक्शंस लग गए हैं इस चक्कर में। सेकेंडली ये पाकिस्तान और इंडिया में वॉर हुआ, जिसमें अभी जैसे तैसे करके सीज़ फायर हुआ है, सो दैट के थोड़ा शांति बहाल हो यहाँ पर। अदरवाइज़ यहाँ पे मिलिट्री ड्रिल्स ने सारी चीज़ें चल रही थी, तो इट्स लाइक गोइंग ऑन एवरीवेयर। एंड अभी अभी आपने देखा कि इसराइल और इसका ईरान का वॉर था, एंड इस बीच में यूएसए भी कूद गया, उसने बॉम्बिंग सारी चीज़ें करके बहुत किओस मचा दिया वहाँ पर। तो अभी ऐसा चल रहा है कि वो ऑन गोइंग वॉर्स बहुत चल रही हैं, एंड इसमें एक बहुत बड़ा ये जो डर है अभी सारे लोगों के बीच में, वो ये है कि क्या हो कि ये वॉर आगे चल के और एस्केलेट हो जाए और एक ग्लोबल वॉर हो या फिर वर्ल्ड वॉर 3 की तरफ चला जाए। अपार्ट फ्रॉम दिस, इससे क्या हुआ है कि सप्लाई चेंज होता है वो भी ये हुआ है, डिस्टर्ब हुआ है। सो दैट कि आप जैसे समझ रहे हो कि मेडिटेरियन सी और ये जो है ब्लैक सी, ये सब जो है वहाँ पर रीजन में पड़ते हैं, और वहाँ पे क्या होता है कि जब वॉर हो रहा है तो जो ट्रेड है और जो बाकी सारी चीज़ें वो इम्पैक्ट करेंगी, इसमें कुछ नहीं कर सकते आप। अगर मान लीजिए अभी जैसे यहाँ पर ईरान भी वॉर में है, तो वहाँ पर आप देख रहे हैं कि सबको एक सबसे बड़ा टेंशन है कि ईरान के पास जो स्टेट्स हैं जिसके थ्रू 20% ये आता है अपना ऑयल का सप्लाई होता है, अगर उसमें कुछ इम्पैक्ट पड़ गया, ईरान ने कुछ होल्ड लगाया या फिर उन्होंने कुछ किया, तो उससे प्राइस सर्च जाएगा पेट्रोलियम का। सेम थिंग वहाँ पर भी है कि वहाँ पर भी जो ट्रांसपोर्टेशंस है और जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ है वो वॉर की वजह से हॉल्ट हो रही है, रुक रही है, इम्पैक्ट कर रही है, और ये ऑन गोइंग चल ही रहा है। इसके बाद सैंक्शंस जो लग रहे हैं रशिया के ऊपर, उससे क्या हो रहा है कि कुछ कंट्रीज तो फ़ायदा उठा रही है। हाँ, ऑब्वियसली चाइना तो फ़ायदा उठा रहा है उस चीज़ का, वो नेबरिंग कंट्रीज़ है रशिया का, और वो इस चीज़ का फ़ायदा उठा रहा है कि अगर रशिया पे सैंक्शंस लगे हुए हैं तो वो सारी चीज़ें अपने थ्रू रूट करने की कोशिश कर रहा है। दूसरा कि सैंक्शंस की वजह से उसकी इकॉनमी बहुत अफेक्ट कर रही है, रशिया की इकॉनमी बहुत हद तक ये इफेक्ट हुई है ऑन गोइंग वॉर से। लेकिन ये वॉर दूर दूर तक रुकने का नाम नहीं ले रहा है, या फिर नहीं लग रहा है कि अभी अभी नियर बाई कुछ ये रुकने का कुछ चांसेस है। इसके अलावा एक ये भी है कि आप समझ सकते हो कि इसराइल और गाजा और मिडिल ईस्ट का जो टेंशन है, वो सबको जग जाहिर है कि भाई इसराइल से फिलिस्तीन से और गाजा से वॉर कर रहा है, एंड ये एम कर रहा है कि वहाँ पर से हमास को और बाकी सारी चीज़ों को डिस्कार्ड करे, ख़त्म करे। और इस बीच में ईरान ऑब्वियसली पीछे से अपना जो बैकिंग वो हमास को दे रहा है, और इससे जो मिडिल ईस्ट में टेंशन बढ़ा हुआ है और गोइंग वॉर्स बढ़ा हुआ है, वो तो था ही हमारे साथ। और एक नया भी हमारा स्टार्ट हो गया है कि ईरान और इसराइल का डायरेक्ट वॉर स्टार्ट हो गया है। एंड इसमें बहुत सारी चीज़ें इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हैं। देखिए, वॉर कभी भी अच्छी चीज़ें नहीं लाता है, और हमें ऐसा भी नहीं है कि हम लोग उसको चेरिश करें कि भाई चलो यहाँ ये इसमें वॉर में कूद गया, यूएसए आ गया, ये वो। देखिए, वॉर होगा तो तबाही होगी, इकॉनमी ख़राब होगी, बिजनेस ख़राब होगा, लाइवलीहुड ख़राब होगा, लोगों को बहुत सारे इश्यूज होंगे, जान जाएंगी, बच्चों की जान जा रही है इन वॉर्स में। तो ये किसी हद तक अच्छी चीज़ नहीं है। मैंने देखा है सोशल मीडिया में बहुत सारे लोग इसको चेरिश कर रहे हैं और इन्जॉय कर रहे हैं कि अरे ये देखो इसने इसको मार दिया, इसको कर दिया, ऐसे कर दिया। ये ह्यूमैनिटेरियन चीज़ें नहीं है। और सिर्फ ऐसा नहीं है कि सिर्फ इतना ही हो रहा है, आपको जैसे जियो पॉलिटिक्स जो एक होता है, ये वो भी यहाँ पर एक बहुत बड़ा फैक्टर फिट करता है। जैसे कि आप ये देख रहे होंगे, मैंने अभी आपको बताया कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ जो वहाँ पर इसराइल का है, वहाँ पर से जो ऑयल का सप्लाई होता है 20% का, 20-25% है वर्ल्ड का, वो अगर ये ब्लॉकेज होता है वॉर की वजह से, तो एक बहुत बड़ा प्राइस सर्ज होगा ऑयल में। दूसरा कि अब ये देखिए, यमन में हुतीज़ हैं, वो लोग अटैक करते हैं रेड सी में शिप्स के ऊपर, उससे ग्लोबल लॉजिस्टिक जो परेशान हो रहा है या ख़राब हो रहा है या फिर डिले हो रहा है, वो भी एक बहुत बड़ा ये इम्पैक्ट करता है इकॉनमी के ऊपर। बीच में आपने देखा था कि एक ये बहुत बड़ा शिप वहाँ पर सुएज़ कनाल के पास फंस गया था, जिसकी वजह से इकॉनमी इतना बिलियंस में लॉस हुआ था वहाँ पर। सेम चीज़ यहाँ पर भी हो रही है कि जब लॉजिस्टिक डिले हो रहा है तो बहुत सारी चीज़ें बहुत
बड़े लेवल पर लॉस रही है वहाँ पर। तो एक ये है ही, साथ में एक अपना ये क्रूड ऑयल और जो प्राइसेस का जो बढ़ने का चांसेस है, और जिसकी वजह से अगर क्रूड ऑयल बढ़ता है तो सिर्फ ऐसा नहीं कि अगर आप मान लीजिए एक देश में पेट्रोल का प्राइस से बढ़ रहा है तो सिर्फ ऐसा नहीं कि सिर्फ पेट्रोल का प्राइस बढ़ रहा है, उससे हर एक चीज़ का प्राइस बढ़ता है, क्योंकि पेट्रोल। हाँ, तो ये आप जो ऐसे देख रहे हैं कि प्राइस सर्ज होना ऑयल का, सिर्फ ये नहीं होता है कि सिर्फ ऑयल प्राइस सर्ज होता है। अगर ऑयल प्राइस सर्ज रहा है तो आप समझ जाइए कि 60 to 80% चीज़ों का प्राइस सर्ज होने वाला है। रीज़न जो लोकल लॉजिस्टिक्स है वो महंगा हो जाएगा, पेट्रोल का प्राइस महंगा होगा तो आपका ट्रैवल करने का कॉस्ट महंगा हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ें जब महंगी होंगी तो कहीं ना कहीं जो कंपनीज कर रही हैं या फिर लोकल वेंडर्स हैं, जो सब्जी बेचने वाले, जो फल बेचने वाले और जो राशन वाले हैं, वो लोकल लॉजिस्टिक जो यूज़ कर रहे हैं, गाड़ी पे लेके जा रहे हैं, पेट्रोल प्राइस बढ़ रहा है तो लॉजिस्टिक कॉस्ट बढ़ेगा, तो ऑब्वियसली वो अपनी कॉस्टिंग बढ़ाएंगे वहाँ पर। तो ये एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है ट्रक्स का, और बाकी सारी चीज़ों का जो कॉस्टिंग बढ़ जाती है तो उससे लॉजिस्टिक कॉस्ट की वजह से जो बाकी सारी चीज़ों में जो सर्जिंग होती है वो, ये बहुत बड़ा एक ये कह सकते हैं उसको कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इस चीज़ कि अगर प्राइस बढ़ा है पेट्रोल का तो सारी चीज़ों का प्राइस बढ़ेगा, और ये बहुत इफेक्ट करता है। तो अगर ऑयल प्राइस बढ़ेगा तो ऑब्वियसली महंगाई और बढ़ेगी, और ये ये बहुत हद तक नुकसान करने वाला है इन सब चीज़ों को लेके। तो हमें इस चीज़ों के लिए अवेयर रहना चाहिए कि ये सारी चीज़ें होने वाली हैं। एक और अभी जो नई चीज़ दिखने को आई है वो है टेरिफ वॉर। देखिए, कोल्ड वॉर तो हम लोग देखे रहते हैं, कोल्ड वॉर तो बहुत टाइम से चल रहा था, यूएसए का और इसका चाइना का भी चला है और इनका भी चला है, रशिया का भी है, यूएसएसआर का भी था। तो ये जो कोल्ड वॉर का टाइम था और वो सब चीज़ था तो वो तो चल ही रहा था। अभी हमने देखा है नया टेरिफ वॉर। टेरिफ वॉर अभी आपने देखा कि ये यूएसए ने चाइना के ऊपर टैरिफ लगाया, बाकी सारी कंट्रीज पे भी लगाया, इंडिया पे भी लगाया टैरिफ। तो उन्होंने टैरिफ लगाया है एंड रिटर्न में चाइना ने भी उस पर टैरिफ लगाया है, एंड फिर यूएसए ने लगाया, एंड इट वेंट सो ऑन एंड ऑन एंड ऑन। इससे क्या हुआ है कि आप मतलब बिलियंस में नुकसान हुआ है। ये बात यूएसए को भी पता चली और डोनाल्ड ट्रंप को भी पता चली है कि भाई मैं ऐसा नहीं है कि मैं एट रैंडम बैठ के अपने बिजनेस की तरह कोई भी आई एम द बॉस बोल के या कुछ भी डिसीजन ले लूँ। उसको भी ये चीज़ हुआ है, तो इससे यूएसए बैक हुआ है इस चीज़ में कि भाई टैरिफ में एक लिमिटेशंस होती हैं एंड एक एक स्ट्रैटेजी होती है इसकी। ऐसा नहीं कि मैं सिर्फ उठूँ और सारी चीज़ें कर दूँ। तो ये बात तो यूएसए को भी पता चल गई है। लेकिन आप एक चीज़ समझो कि टैरिफ से ग्लोबल इकॉनमी कितनी ख़राब हो रही है। ऑब्वियसली कहीं इंपोर्ट एक्सपोर्ट जो बिजनेस है, ऑब्वियसली सारा ट्रेड का काम चल रहा है, एंड थोड़ा सा भी ट्रेड अगर रुकता है तो प्राइस सर्च होता है। कहीं से रॉ मटेरियल आ रहा है, कहीं से माल मटेरियल आ रहा है, कहीं से इलेक्ट्रॉनिक्स गुड्स आ रहा है, कहीं से कुछ आ रहा है, तो ये चीज़ें चल ही रही हैं वहाँ पर। एंड टैरिफ से क्या होता है कि अगर मान लीजिए कोई अचानक से इतना टैरिफ्स लगा दे तो उससे इकॉनमी में बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता है, एंड साथ में बिजनेस भी ख़राब होता है। ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है जो वॉर से स्टार्ट हुआ है कि टैरिफ्स की वजह से ग्लोबल इकॉनमी में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रही हैं। तो ये सारी चीज़ें जो अभी हो रही हैं और जो सारी चीज़ें अभी होने वाली हैं, इससे हमारे बिजनेसेस में और ये क्या इफेक्ट पड़ रहा है, हमने इस पर डिस्कस किया अभी। और अभी एक और ये एक चीज़ आ रही है कि एस्केलेशन, जो वॉर चल रहा है वो ऑनगोइंग वॉर अगर एस्केलेट हो जाता है एक बड़े लेवल पे, और जहाँ पर एक वर्ल्ड वॉर 3 जैसा एक सिनेरियो बन जाता है यहाँ पर, उससे हमारे यहाँ पे क्या क्या नुकसान हो सकते हैं और क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं और क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ है वॉर की, हम उस पर डिस्कस करते हैं। तो आप एक चीज़ समझिए कि जैसे पॉसिबिलिटी है वर्ल्ड वॉर 3 सिनेरियो की, बहुत ज़्यादा हाई है इस टाइम पे, क्योंकि रशिया ऑलरेडी वॉर के साथ है यूक्रेन में, ठीक है, और नेटो को वहाँ पर अलायंस चाहता है। और इससे क्या हो रहा है कि रशिया और यूक्रेन की जो वॉर चल रही है वो एक तरह से पीछे नेटो और अमेरिका की बैकिंग और रशिया की डायरेक्ट वॉर वहाँ पे इन्वॉल्व है। और सेम चीज़ यहाँ पे ईरान में भी हो गया है। और ईरान में क्या हो रहा है कि साथ में अभी इसराइल का वॉर चल रहा है, ईरान इसराइल का वॉर चल रहा है, एंड उसमें अमेरिका पहले इनडायरेक्टली इन्वॉल्व था पर कल के हमले के बाद डायरेक्टली इन्वॉल्व हो गया है। तो उससे क्या हुआ है कि एक बड़ी सुपर पावर और एक ऑलरेडी जो सुपर पावर है रशिया, वो ऑनगोइंग वॉर में है, और वहाँ पर वो ईरान को बैक कर रही थी। और उसने कहा था कि अगर ईरान पे अगर यूएसए ने डायरेक्टली अटैक किया या फिर वॉर में इन्वॉल्व हुआ तो उससे हम लोग भी इन्वॉल्व होंगे और रशिया भी इन्वॉल्व होगा। और ये चीज़ें यूएसए ने कर दिया अभी, तो उससे देखिए आगे क्या होता है, ये वॉर कितना एस्केलेट होता है। और अगर रशिया ने ये चीज़ किया तो ये बात आप याद रखिए कि यूएसए ने जो गलती करनी थी कर दी डायरेक्ट इन्वॉल्व होकर, और अगर रशिया ने भी ये चीज़ किया तो ये हाई पॉसिबिलिटी है कि वर्ल्ड वॉर 3 की तरफ हम लोग बढ़ चुके हैं, बढ़ रहे नहीं है, बढ़ चुके हैं हम लोग। ये सिर्फ एक दो डिसीजंस और एस्केलेशन से बचा हुआ है ये, अदरवाइज देयर इज़ नो डाउट कि हम लोग एक वॉर लाइक सिचुएशन में है, वर्ल्ड एक वॉर लाइक सिचुएशन में। अपार्ट फ्रॉम दिस जो वॉर और इससे हो रहा है इम्पैक्ट, अब हम लोग बात करते हैं कि ये जो अभी वॉर चल रहे हैं इससे क्या क्या चीज़ें होने वाली है या फिर अभी हो रही है। सबसे पहले तो रिसेशन,
ये होने वाला है और ये हो भी रहा है कि कैपिटल का फ्लो आउट रुक रहा है, ठीक है। इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस जा रहा है कि भाई इस टाइम पे इन्वेस्ट करना चाहिए कि नहीं है, और नए बिजनेसेस का डेवलपमेंट जो होता है वो इफेक्ट करेगा, ऑब्वियसली करेगा, इसमें कोई डाउट नहीं, ठीक है। और मैसिव ऑयल प्राइसेस हमने भी डिस्कस किया ऑलरेडी ब्रीफली कि भाई एक मैसिव ऑयल प्राइस तो होना ही होना है। ये एक बहुत बड़ा इफेक्ट है वॉर का, कि मिडिल ईस्ट में खास करके कि भाई अगर ये हो रहा है तो वहाँ तेल का प्राइस बढ़ेगा, तेल की सप्लाई रुकेगी, और इंडिया में भी इसका ऑयल प्राइसेस हाइक पे जाएंगे और बढ़ेंगे। तो एक ये चीज़ होना ही है, और इससे बहुत बाकी सारी चीज़ों का जो होता है प्राइस भी बढ़ेगा। सप्लाई चेन के आप देख ही रहे हैं, स्टेट ऑफ हॉर्मज़ और ये अपना रेड सी में जो हूतीस का और ईरान का जो रिबेलियन चल रहा है, इसराइल और यूएसए और इन सब के शिप्स को लेके और सब पे अटैक करके और ये करके वो अपना अपने तरीके से वो अपना प्रोटेस्ट या फिर आप कहें तो एक वॉर जैसा, वो हमला जैसा, गुरिल्ला वॉरफेयर जैसा अपना कुछ करना चाह रहे हैं। लेकिन इससे इंडिया या फिर बाकी सारे कंट्रीज को क्या अफेक्ट करने वाला है? ऑब्वियसली प्राइस हाइक होगा, लॉजिस्टिक सप्लाई खराब हो रहा है, तो ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है कि लॉसेस होंगे, बिजनेस में बहुत सारे लॉसेस होंगे, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस कम्प्लीटली हैम्पर करेगा, और इससे जो इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटो पार्ट्स, फार्मास्यूटिकल्स खास करके डायरेक्टली हिट करेंगे, क्योंकि बहुत सारी कंट्रीज है जो कि सिर्फ इंपोर्ट की वजह से बैठी है फार्मास्यूटिकल्स में, एंड इंडिया इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ फार्मास्यूटिकल्स। तो इंडिया का जो दवाइयाँ जो अफ्रीका रीजन्स में और बाकी मिडिल ईस्ट रीजन में और बाकी सारे रीजन्स में जाती हैं, ये इससे बहुत ज़्यादा इफेक्ट करने वाला है। तो ये ऑटो पार्ट्स, इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स और ये जो फार्मास्यूटिकल्स है, इससे बहुत इफेक्ट करेगा इम्पोर्ट एक्सपोर्ट में ऑन अ मैसिव लेवल विद दिस वॉर, जो वॉरफेयर चल रहा है उससे। उसके अलावा जो अल्टरनेटिव लोग ढूंढ रहे हैं चाइना का, चीप लेबर्स को लेके ले लीजिए या फिर अपना मैन्युफैक्चरिंग हब्स को लेके ले लीजिए, तो इंडिया एक बहुत बड़ा वहाँ पर ये एक्स फैक्टर बन सकता है इन सब चीज़ों में, कि भाई कोई इन्वेस्टर है जो वहाँ पर कॉन्फ्लिक्टेड रीजन में या फिर जहाँ पर से वॉर चल रहा है, ट्रेड वॉर ही सही लेकिन चल रहा है, वहाँ से मूव करके मुझे अगर कोई सेफ स्पेस पे जाना है, और इंडिया का फॉरेन पॉलिसी हमेशा न्यूट्रल रहा है, आज से नहीं बहुत सालों से। ये राइट आफ्टर द आवर इंडिपेंडेंस हमारा फॉरेन पॉलिसी हमेशा न्यूट्रल रहा है, हम लोग किसी पर्टिकुलर एक का साइड नहीं लेते हैं, एंड हम लोग डायरेक्टली अपनी इंटरनल ग्रोथ पे ज़्यादा फोकस करते हैं, एंड वो सही चीज़ भी है। तो इंडिया को इस चीज़ का फ़ायदा उठाना चाहिए, एंड एक अल्टरनेटिव की तरह वहाँ पे सामने आना चाहिए बाकी फॉरेन इन्वेस्टर्स और मैन्युफैक्चरर्स के लिए। एंड अपार्ट फ्रॉम दिस आप ये भी समझ सकते हो कि जो इलेक्ट्रॉनिक मार्केट, जो फार्मास्यूटिकल मार्केट, जो एग्रो मार्केट, जो फूड मार्केट, रॉ मटेरियल्स का मार्केट, जो चाइना और बाकी सारे वॉर्स की वजह से बाकी सारे कंट्रीज में ख़राब हो रहा है, वहाँ पर इंडिया को सामने खड़ा होना चाहिए, एंड एक अल्टरनेटिव की तरह वहाँ पर सामने रहना चाहिए, और मैन्युफैक्चरिंग अपनी पुश करके उस चीज़ को मीट करना चाहिए जो ग्लोबल नीड्स। अपार्ट फ्रॉम, अब ये तो हो गया कि इकॉनमी और बिजनेस पे क्या फर्क पड़ रहा है, पर एक कॉमन लोगों के लिए भी क्या होना चाहिए, जो हम जैसे आप जैसे लोग हैं, जो मार्केट में लोग हैं, नॉर्मल जो अपना दिनचर्या मेंटेन कर रहे हैं, कॉमन लिविंग अपना रह रहे हैं, उनके लिए क्या होना चाहिए यहाँ पर? तो देखिए यहाँ पर जो चीज़ है वो ये है कि हमारा बीइंग अ कॉमन मैन, हमें ना अगर छोटा मोटा बिजनेस हमारा एक एंटरप्रेन्योरशिप है, हम लोग छोटे मोटे एंटरप्रेन्योर बिजनेसमैन हैं, तो हमें ना अपना रॉ मटेरियल और लॉजिस्टिक का जो सप्लाई है और बाकी सारी चीज़ें हैं उसको फुलफिल करके रखने की ज़रूरत है, सो डैट कि कहीं कैसे भी ऑनगोइंग वॉर स्टार्ट होता है कुछ भी, और आपका रॉ मटेरियल बाहर से आ रहा है, तो वो आप इस चीज़ को पहले से फुलफिल रखो, सो डैट कि आपका बिजनेस हैम्पर नहीं करे। दूसरा है कि जो सप्लायर बेस है वो डाइवर्सिफाई करे। अगर मान लीजिए किसी पर्टिकुलर कंट्री से आपका रॉ मटेरियल सामान आ रहा है, जैसे फॉर एग्जाम्पल इलेक्ट्रॉनिक्स को बहुत डोमिनेट करता है चाइना, तो वहाँ से आ रहा है, तो आप देखिए कि क्या और इसका कोई अल्टरनेटिव हो सकता है, या फिर इंडिया में इस चीज़ का अल्टरनेटिव है अगर, तो आप उस चीज़ पर भी रखिए रहिए, सो डैट कि इन केस अगर इस वॉर एस्केलेट होता है, कुछ भी होता है, तो वी आर देयर, हम लोग इंटरनली इस चीज़ को सॉल्व कर सकें, एंड हमारे पास मल्टीपल सप्लायर्स है, तो हमारा बिजनेस हैम्पर ना करे। इसके अलावा एक ये भी होता है कि एक्सपोर्ट में जो हमारा पर्टिकुलर फील्ड हो या पर्टिकुलर डोमेन हो, उसमें इंपोर्ट एक्सपोर्ट में या फिर किसी एक जगह पर हमारा डिपेंडेंसी नहीं होना चाहिए कि हम चाइना पे डिपेंडेंट है या फिर हम यूएसए पे डिपेंड है आई सेक्टर में किसी चीज़ में। हमें हमेशा कोशिश ये करनी चाहिए कि हम अपने यहाँ इंटरनली इस चीज़ को या फिर डोमेस्टिकली इस चीज़ को मैन्युफैक्चर या फिर क्रिएट करने का ट्राई कर सकते हैं। तो एक ये मैं आपको एक बात बता दूँ अपार्ट फ्रॉम ऑल दीज थिंग्स, कि इंडियन इकॉनमी जितनी रिजिलेंट है उतनी कोई भी इकॉनमी अभी के टाइम पे नहीं है। तो ये एक बहुत अच्छा फैक्टर है इंडिया के लिए फलने फूलने और बढ़ने का। और जैसे मान लीजिए कि हम लोग, ये तो बिजनेस की बात है, कॉमन मैन,
जो कॉमन लोग हैं हमारे आम लोग हैं जो रहते हैं, उनके लिए क्या है? तो भाई देखिए, उनको ना पहले तो थोड़ी सेविंग रखनी चाहिए वाइजली। मान लीजिए अगर इंडिया अगर एक किसी वॉर लाइक सिचुएशन में आया था और इंडिया के पास सेविंग नहीं है फॉर एग्जांपल, या फिर इंडियंस के पास सेविंग नहीं है, हमारे पास सेविंग नहीं है, जैसे कोविड के टाइम पे हुआ था कि अचानक से सारी चीज़ हो गई, हमारे जिनके पास सेविंग नहीं थी उनके लिए कितनी डिफिकल्ट हो गई हुई सारी चीज़ें। तो वॉर वॉर भी एक कोविड लाइक सिचुएशन ही है, जहाँ पर आपका सारी चीज़ें, आपका टाइमिंग, आपका बिजनेस, आपका काम, सब चीज़ें हैम्पर करती हैं। जहाँ पर वॉर चल रहा है वहाँ पर पढ़ाई लिखाई जैसी सारी चीज़ें और ये नॉर्मलाइज जो चीज़ें होती हैं वो सारी चीज़ें नहीं हो पाती। तो आपको अगर आपके पास सेविंग है तो आप एक बहुत हद तक स्टेबल लाइफ जी सकते हैं वहाँ पर। तो एक ये भी फैक्टर है वहाँ पर। और आप लोग पैनिक मत कि अगर ऐसा कुछ सिचुएशन होता है कि इंडिया पाकिस्तान में या फिर इंडिया चाइना में या फिर किसी भी नेबरिंग कंट्रीज़ में अगर वॉर लाइक सिचुएशन हो जाती है, कुछ हो जाता है, तो मोस्टली आप पैनिक नहीं करें। आप उस चीज़ में गाइडलाइंस सुने गवर्नमेंट की एंड कोशिश करें कि आप ज़्यादा से ज़्यादा स्टेबिलिटी मेंटेन करके रख सकें। बस इतना काफ़ी है आपको एक वॉर लाइक सिचुएशन में हैंडल करने के लिए ऑन अ बेसिक लेवल। ठीक है, इसी के साथ हम लोग ये वीडियो ख़त्म करते हैं एंड थैंक यू सो मच फॉर बीइंग पार्ट ऑफ द बिजनेस ब्लॉगर एंड होप टू सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। एंड मैं इसके बाद अभी जो हमारा नया सेगमेंट स्टार्ट होगा, मैं उसमें लाने वाला हूँ 7 days 7 बिजनेस वीडियोस। तो उसमें हम लोग जो प्रोफिशिएंट लोग होते हैं अपने अपने फील्ड के, या बिजनेसमैन हैं जो एक बिजनेस में ऑलरेडी वर्क कर रहे हैं, हम लोग उनके साथ बैठ के डिस्कस करेंगे बिजनेस के बारे में, स्ट्रैटेजीज के बारे में, कैसे उन्होंने बिजनेस स्टार्ट किया, कैसे हम एक पर्टिकुलर बिजनेस स्क्रैच से स्टार्ट कर सकते हैं एंड उसको आगे लेके जा सकते हैं और एक बेस पे लेके पहुंचा सकते हैं। तो वैसे 7 days में 7 बिजनेसमैन होंगे, 7 टाइप ऑफ बिजनेस डोमेन होगा एंड वहाँ पर हम लोग डिस्कस करेंगे पॉसिबिलिटीज़ की, बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ की, ये मॉनेटरी फ़ायदे की, और इसके अलावा कैसे स्टार्ट कर सकते हैं हम स्क्रैच स्टेप बाय स्टेप, सो डैट कि आप अगर बिजनेस स्टार्ट करने का सोच रहे हैं तो आपको एक बेसिक नॉलेज वहाँ पर इन चीज़ों की मिलेगी। थैंक यू सो मच फॉर टाइम।